क्वेश्चंस आपको कितने वैरायटी में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस पूछने के फ्रेम लगाता है भाई एग्जामिनर, जो कि आप जानते हो आंसर उसका एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछेगा, वो आज सुनो मेरे भाई। ये है अगला क्वेश्चन, आप देखो 2022-23 में क्या क्वेश्चंस बना था। तो मेरे भाई हड़प्पा का स्थल दिया था, यहाँ पे सूची दिया था। अब यहाँ से देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल क्या है। यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल ये है कि इन लेवलों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया ये जितने भी भाई हो, तो मेरे भाई आप क्लास 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण होगा। इस वीडियो को समझना, और इस चैप्टर में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, एक ही चीज बोलूंगा आपको, यहाँ से आपके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको पूरे नंबर इस चैप्टर से आ जाएंगे। ईंट मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के। मेरे भाई बस इतना कर लेना, इतना सफिशिएंट है। जो भी आज तक लॉन्ग क्वेश्चंस बने हैं आपको पता चलने वाला है, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी पता चलने वाला है। तो बस कंप्लीट देख लेना, आपके मिड टर्म से लेके प्री बोर्ड से लेके फाइनल तक आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ के क्वेश्चंस के भाई आप अपने दिल दिमाग में बिठा लो कि भाई एक एक पॉइंट को याद रखना और बिल्कुल पेपर में छाप के आना मेरे भाई। तो बस नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्लास 12th में आप किसी भी स्टेट से हो आप बस सब्सक्राइब कर लो। एनसीईआरटी होना चाहिए आपके बुक। और मेरे भाई आपके सामने पहला, या आप जानते हो क्लास 12th का हिस्ट्री है, और आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे। बस एक ही पॉइंट याद रखना है मेरे दोस्त, अगर आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है तो बस जीके जीएस को कभी साथ मत छोड़ना गवर्नमेंट फील्ड के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था भाई किस तरीके से आप क्लास 12th के जो आपका मई वाला है रिजल्ट आने से पहले आप अपना एज 18 साल हो जाता है आपका, तो कैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जाकर वीडियो सेक्शन में देख लो गवर्नमेंट जॉब बिफोर रिजल्ट। तो ये पॉइंट है मेरे भाई, ब्रिक्स ब्रेड एंड द बोन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता को दूसरा किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट करके बता दो। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अब इस चीज को ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई। ये जो क्वेश्चंस है आपके, ये सीबीएसई 2020 से लेके यहाँ पे सॉरी 22 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस पे तो देखो भाई हम भी कुछ नहीं कह सकते, ना ही आप कह सकते हो। तो यहाँ पे पेपर दिख रहा आपको 22-23 में आया हुआ है। तो एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई, फोकस से सुनना, चाहे वीडियो कितनी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही पेशेंसली इस चीज को बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के बाद आप इस चैप्टर को कभी उठा के देखो, इवन एमसीक्यू तक के भी, एमसीक्यू भी दिखाऊंगा। ये देखो मेरे भाई आपको मैं एमसीक्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एमसीक्यू मैचिंग वाले एमसीक्यू आते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई देखो ये जो एमसीक्यू आए हुए हैं 20, 21, 22 में किस तरीके के एमसीक्यू आए हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाता है 23, 24 में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको भाई सारा चीज मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त जितने भी साथी हमारे हैं, जितने भी मित्र हैं, आप लोग बस ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट को। ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, सीबीएसई हमेशा हर बार हर पॉइंट को चेंज करता है, खास करके 8 सब्जेक्ट के अंदर में। मेरे भाई याद रखना 8 सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस ऑफ लेवल होता है ना, ये क्या होता है, कभी अप करता है, कभी यहाँ पे थोड़ा सा अप करता है। ये इस तरीके की चीजें बनती हैं क्योंकि भाई मैं बहुत सालों से पेपर देखता हुआ आ रहा हूं, तो मुझे इसका पता है। तो जिसमें भी कहानी आपको बताऊं, मुझे हिस्ट्री आप पूरे नंबर ला सकते हो, अपने वहां 95 हाईएस्ट गए थे, ये भी आपको पता है, कम्युनिटी पोस्ट में डलवा रखा था। मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? आप अपने उत्तर के कारण बताएं। अगर मेरे बात मानो मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करो, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इतना इंपॉर्टेंट है जैसे जीने के लिए सांसों की जरूरी है ना, उसी तरह से आपको भाई बोर्ड में नंबर लाने के लिए इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या आपके तथ्य के सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंदर में जो जल निकासी थी वो एक मतलब शहरों की मतलब कि प्रतीक आता है। जैसे आज हम अपने शहरों में देखते हैं कि किस तरीके से पानी का सिस्टम है, किस तरीके से सीवेज सिस्टम है, मतलब एक कंप्लीटली इकोसिस्टम बिल्डअप है। तो सेम इसी तरीके का हड़प्पा के अंदर भी था। तो वही क्या आप इससे सहमत हो? तो मेरे भाई अब आंसर देखो, आंसर से पहले ये देखो कि ये क्वेश्चंस आपको
कितने वैरायटी में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस पूछने के फ्रेम लगाता है भाई एग्जामिनर, जो कि आप जानते हो आंसर उसका एक ही होगा लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछेगा, वो आज सुनो मेरे भाई। ये है अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, अथवा में क्वेश्चंस अलग अलग होगा। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती, इस कथन के उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी, स्पष्ट कीजिए। अब देखो क्वेश्चंस एक ही है, घूम जाता है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कीवर्ड को पकड़ो। कीवर्ड्स मतलब जो मैं ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोलता हूं, आप कीवर्ड्स पकड़ो, जहां कीवर्ड्स मिले आंसर बनाना शुरू कर दो। क्योंकि भाई मैंने रियलिटी देखे हैं कि बच्चे के नंबर ऐसे आते हैं 95 यूं ही हवा में नहीं आ जाता है, तो बस इस चीज को बिलीव करो मेरे दोस्त, ये पॉइंट समझे। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, आपके सामने उत्तर है यहाँ पे। अब उत्तर सुनो क्या है, कह रहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली एक अनूठी विशेषता है। और समझे आप एक देखो एग्जामिनर को आंसर लिखने के किस तरीके से शैली डेवलप होता है, वो एग्जामिनर किस तरीके से आंसर्स को चेकआउट करता है। ये भाई छोटा मोटा आंसर नहीं, ध्यान से सुनो, यही आंसर छाप के आना और अपने क्लास टीचर के मैडमों टीचरों से पूछ लेना, अगर सर या मैम मैं ऐसे आंसर लिखूं तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे। और साथ साथ में कुछ डायग्राम फ्लो चार्ट भी ऐड कर देना, जो कि इसमें थोड़ी सी नहीं की गई है। भाई 100% पूरे नंबर मिलेंगे। और लैंग्वेज यही होना चाहिए, लहजा आपका आंसर का यही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता हो कि आप एग्जामिनर्स को क्या बताना चाहते हो। तो कह रहा है यहाँ पे इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा आपने लिख दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली एक अनूठी विशेषता है। ये वहां की, ये कह रहा है ये वहां की नगर योजना की ओर संकेत करती है। जल निकास व्यवस्था नगर योजना का अभिन्न अंग होती है। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का समुचित होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता शहरों की जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण थी और शहर के प्रत्येक आवास में गली की नालियों से जोड़ा गया था। अब एक पॉइंट देखो यहाँ पे, इस वाले पॉइंट देखो, प्रत्येक आवास को गली या नालियों से जोड़ा गया था। तो मेरे भाई अब समझ रहे हो कैसे आंसर है, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा। इस वीडियो को मैं इसलिए लॉन्ग लेंथ में ले जाऊंगा क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा हिस्ट्री में लिखना कैसे होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, और जो भी चैप्टर में डाउट हो वो चैप्टर कमेंट चाहिए, आपको सेम टू सेम एज इट इज हर चीज मिल जाएगा मेरे भाई। उसके बाद ये पॉइंट में लिखना आपको आंसर। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ नालियों को बनाया गया था। देखो नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, इंपॉर्टेंट सुनना, नालियों के साथ यहाँ पे गलियों को बनाया गया था और फिर उसके साथ साथ आवासों का निर्माण किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखना, किया गया था। उसके अगेन आपके सामने क्वेश्चन पूछता है कि फिर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटकर बनाई जाती थी ताकि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों के आसानी से जोड़ा जा सके, जैसे आज के दिनों में होता है। जैसे हमारे बीच में गलियां जाती है, उस साइड में मकान होता है, इस साइड में मकान होता है, हमारे सीवर सिस्टम उससे रिलेट होता है। अब यही चीज मेसोपोटामिक क्लास 11th की भी भाई क्लास ली थी, वही से आ रहा है। समझे हड़प्पा के अंदर में ये कंडीशन था। तो इस पॉइंट को समझे, आंसर लिखने की लैंग्वेज समझा, बस पॉइंट टू पॉइंट लिखना। अभी आगे सुनो, महारत है इस क्लास के अंदर में मेरे भाई। कह रहा है मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। तो याद रखना, जो भी आप जानते हो कि ये जो पक्की ईंटों से बनाए गए थे, इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के समय हटाया जा सके। जैसे आज हमारे वहां पे क्या होता है, मतलब कि ढक्कन वक्कन लगाए जाते हैं सीवर के अंदर में, हाँ या ना, तो वैसे लगाया गया था। अब सोचो उस समय की आज हम पद्धति को फॉलो करते हैं, कितना बड़ा सिविलाइज होगा। समझे दोस्तों, अभी आगे सुनो, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद घरों की नालियाँ पहले एक होदी अथवा यहाँ पे होदी एवं मूलकुंड में गिरती थी। पानी का ठोस पदार्थ वहाँ जमा हो जाता था और गंदा पानी नाली की गलियों में बह जाता था। गंदा पानी नगर से बाहर निकाला जाता था। मेके के अनुसार यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे अधिक सार्वजनिक जीवन प्रणाली थी। तो ये देखना, अब ये पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला आपको शुरुआत में आंसर में लिखना पड़ेगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे देखो,
जो बच्चे देखो अपने भाग बच्चे तो ऐसे ही लिख के आएंगे आंसर, बट मैं आपको बताता हूँ करना क्या है मेरे दोस्त। जितने भी हमारे शेर शेरनी हैं, जैसे ये वाला स्टेटमेंट है ना, मेके के अनुसार, मतलब एक मतलब फिलोसफर टाइप में होता, वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट साइड्स में जो लोग थे, तो मेके के अनुसार आपको ये लिखना आंसर, मेके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के अंदर में जल नियोजन प्रणाली जो था बहुत ही परिवर्तित था, क्योंकि हमें आज इसी चीज से हमारे देश में या हमारे दुनिया में आज हम इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेके ने यह सुनिश्चित किया था कि अब तक मतलब कि अब तक की खोज की सबसे अधिक सार्वजनिक जीवन प्रणाली थी किसके अकॉर्डिंग, मेके के अकॉर्डिंग, हड़प्पा सभ्यता के अंदर में। तो सेम आंसर्स आपको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है, समझ रहे बात हो। अब इस बात पे तो एक लाइक बनती है, तो आप फटाफट से एक लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये है आपके सामने कि देखो हड़प्पा सभ्यता में मनके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हड़प्पा सभ्यता मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाए, कोई एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये मनका वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको, बस फोकस से चीज़ों को समझो। और मेरे दोस्त ध्यान सुनना, एनसीईआरटी को पी जाओ मेरे भाई, वहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चंस, मनके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोग का एक अति महत्वपूर्ण शिल्प क्रिया थी, समझे, और मुख्यतः चुनौदरों में प्रचलित थी। तो याद रखना शिल्प सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते थे, चुनौदरों में बनाए जाते हैं। अभी एमसीक्यू देखना कैसे पूछते हैं। प्रयुक्त सामग्री मनके बनाने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे। इनमें सुंदर लाल रंग का कॉर्नेलियन है ना भाई, कॉर्नेलियन, जेस्पर, ठीक है भाई, जेस्पर हो गया, स्फटिक या क्वार्ट्स आदि पत्थर, तांबा, कांसा और सोने की जैसी धातुएं, शंख, फ्योन्स तथा यहाँ पे पंख की मिट्टी आदि शामिल थे, समझे दोस्त। और मनके बनाने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न प्रकार के मनके भिन्न भिन्न द्वारा बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए कॉर्नेलियन, ये पहले आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। तो अब समझे इसका आंसर कैसे लिखना था। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पेपर में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बार बार इस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाएं। आपने यहाँ पे देख लिया, ये आपके पीछे वाले आंसर से आपके आ सकते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस आपके सामने था, समझे दोस्त। अगला क्वेश्चंस, और ये आपके 2020 में 10 के बाद कब रिपीट किया, 2020 में। तो एक पॉइंट याद रखना, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, आंसर राइटिंग की ऑफ सक्सेस, दैट मीन्स कि अगर आप 1995 में जाना चाहते हो तो आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, समझे दोस्त। तो इस चीज़ को आप लोग क्या करना, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, मतलब पुरातत्वविद विभाग वाले जो थे किस तरीके से इनका अतीत का निर्माण करते थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझे मेरे भाई। पुरातत्वविद अपनी खोजों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। और अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविद ने हड़प्पा के इतिहास के अंकों को भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्य माध्यम से जोड़ा है। वर्गीकरण के सिद्धांत संदर्भ में इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। कहने का मतलब हो गया, आपको ईच एंड एवरीथिंग कहाँ का पता होना चाहिए, पुरातत्वविद विभाग का। पुरातत्वविद विभाग में कौन कौन पर्सन आया, किस किस ने क्या ढूंढा, कब ढूंढा, जैसे मान लो दयाराम साहनी के बाद आ गया है ना, बहुत सारे लोग आएंगे इसमें, समझ रहे बात को यहाँ पे। तो उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि पुरातत्वविद विभाग वाले एक्चुअल में करते क्या है, समझे दोस्त, ये पॉइंट समझे। उसके बाद देखो ये है अगला आंसर है, अतीत के पुनर्निर्माण। देखो पुनर्निर्माण का आरंभिक चरण पुरातत्विकों की पुनः प्राप्ति से है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, खोजों का वर्गीकरण। आप जब आंसर लिखोगे तो पॉइंटों में लिखोगे, मैंने पहले बता दिया। जैसे एक आपका मेन हेडिंग हो गया, उसके बाद आपके सामने एक ये मेन हेडिंग हो गया, उसके बाद एक ये मेन हेडिंग हो गया, उसके बाद एक ये मेन हेडिंग हो गया, उसके बाद एक ये मेन हेडिंग हो गया। जो भाई मैं अपने ऑफलाइन में बच्चों को आज तक कराया आया हुआ हूँ, और भाई 95 97 से प्लस गए हैं, तो यही एक रीजन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बस भाई फॉलो करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, पेपर में छप के आएंगे क्वेश्चंस और आपको ट्रिक समझ आएगा। तो ये देखो, पहला अतीत के पुनर्निर्माण का आरंभिक चरण क्या था,
पूरा वस्तु को मतलब कि पूरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति होता है। तो पहला पॉइंट था खोजों का वर्गीकरण, किस तरीके से क्या खोजे गए। सबसे पहला वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत पदार्थ है, जैसे पत्थर खोजा गया, मिट्टी खोजा गया, धातु खोजा गया, हड्डियां खोजा गया, हाथी के दांत से संबंधित होता है, मतलब हाथी के दांत संबंधित है। दूसरे अधिक जटिल वर्गीकरण वस्तुओं का उपयोगिता के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों ने यह निश्चित करना पड़ता है कि कोई भी पुरातत्विक औजार है या उसके आभूषण है यह वस्तु रूपों में उपयोगी हो सकती है, क्योंकि आप होता है कि वहाँ पे बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे औजार ये सब पाए गए थे, तो ये सब वहाँ पे यूज हो सकते हैं। दूसरा पूरा वस्तु की उपयोगिता का समझना, मतलब किस तरीके से कौन सा वस्तु का आप कंप्लीट उपयोग कर सकते हो। अप्रत्यक्ष साक्ष्य ये संदर्भ की रूपरेखाएं विकसित करना, ये पुरातत्विक व्याख्या की समस्याओं का समाधान, मतलब किस तरीके से वहाँ पे समस्या थी और उसका समाधान ढूंढा गया था, ये मेन पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चंस का में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो वर्गीकरण वाले आप 5 से 10 पॉइंट लिख लो दोस्त। उसके बाद देखो ये जो है आपके सामने 2020 में ऐसे एमसीक्यू पूछे गए हैं। मैं इसका प्रीवियस पेपर मिड टर्म का भी है, मैं आपको पहले करवा दूंगा, टेंशन मतलब दिखा दूंगा कैसा होता है। 2020 में देखो किस तरह के क्वेश्चंस आया है कि यहाँ पे कि हड़प्पा की भरण पोषण रीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो हड़प्पा की भरण पोषण रीतियों, आपको जब तक स्टेटमेंट नहीं पता होगी तो हड़प्पा की भरण पोषण नीतियों के बारे में नहीं बता पाओगे, तो इसलिए इस चीज को समझो। पहला पॉइंट कह रहा है मेरे भाई, पुरातत्विक जल अनाज के दोनों बीज की खोज से आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे। ऑब्वियस बात है भाई, जब इतना बड़ा जल निकासी प्रणाली पाया गया, वहाँ पे खेत पाए गए, हल पाए गए, तो वहाँ पे अनाज की चीज़ें भी रिसोर्सेस में अवेलेबल थी। देखो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों को हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने मोटे अनाज मिले। पुरातत्विक अनुसार पशु पाले जाते थे, हाँ भाई पशु पाले जाते थे, मतलब एक गेंडे मतलब एक सिंग वाला गेंडा, आप जानते हो वहाँ पे उनका मतलब पशुपतिनाथ वालों का जो सबसे फेवरेट बैल है जो कहते हो सांड, उसका प्रतीक था। तो यहाँ पे आंसर मेरे हिसाब से ये हैगा सी, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज फॉलो होता था। अब देखो दिल्ली 2020 में पूछा क्या, 2021 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे दिया। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी क्यों कहा जाता है। आप जानते हो लिपि से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये चित्रात्मक और समरूप था। नहीं भाई, ये आपके चित्रात्मक अलग है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं थे, मतलब क्या करें यहाँ पे पढ़ने में समर्थ नहीं थे। विकल्पों की सही पहचान, ठीक है भाई। इनमें से बहुत अधिक संकेत चिन्ह थे जो 600 से 1000 तक था। भाई ये सारे मेसोपोटामिया में थे, क्या थे मेसोपोटामिया में, और यहाँ की जो मेन कहानी थी ये कोई पढ़ नहीं सकते थे, मतलब समझ रहे इसकी, ये कोई पढ़ नहीं सकते थे। तो क्वेश्चंस का लेवल देखो कैसा है दोस्त। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये क्वेश्चंस देखो आप यहाँ पे, क्वेश्चंस कितना अच्छा क्वेश्चंस है मेरे भाई। आप बताओ किसने लिखी यहाँ पे, कि यहाँ पे द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल नामक पुस्तक किसने लिखी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, बताओ भाई किसने लिखी यहाँ पे। कह रहा R.E.M. व्हीलर ने लिखी, जॉन मार्शल ने लिखी, S.N. राव ने लिखी, या राम रखलदास बनर्जी ने लिखी। तो इसका तो मतलब ही छोड़ दो रखलदास बनर्जी का। इसके आंसर ये देखा भाई, ये है आपके पास आंसर S.N. राव दे रखा है, ये आपके 21 में पेपर पूछा है। समझो आगे देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल सबको बताया जॉन मार्शल की, इसकी अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर रहा है। तो ये आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, समझे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक धार्मिक प्रथा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बेमेल है, मतलब बेमेल मतलब मेल नहीं खाता है। सांस्कृतिक यज्ञ, योगी मुद्रा वाली मोहर, यहाँ पे था पुरोहित राजा या मातृ देवी, ये तो था भाई, इसके अंदर मातृ देवी था। यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे सांस्कृतिक यज्ञ का एक सबसे बड़ा आंसर है, जो आप देख सकते हो सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में भी दिया था। और इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, लाइव में आपके सामने जितने भी एनसीईआरटी के एमसीक्यू हो रहे हैं, और बहुत सारे एमसीक्यू हो भी चुके हैं क्लास 12 आर्ट मतलब कि हिस्ट्री के, वो आप लाइव में जाकर जरूर चेकआउट करना। उस तरीके के और क्लासेस अभी हो जाएंगी, थोड़ा ऑफलाइन में आंसर राइटिंग चल रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन शहर पूर्ण रूप से शंख शिल्प उत्पाद में संलग्न था? तो आप जानते हो सबसे ज्यादा शंख कहाँ पाए गए थे? ये पाए गए थे शिल्प शंख, ये पाए गए थे चुनहोत्रों में। समझे दोस्त, हड़प्पा की गृह स्थापना कला में धरातल पर स्थित दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। इसके लिए संदर्भ कारण पहचान कीजिए। बताओ भाई क्या कारण था? देखो यह एक परंपरा थी, यह निजता बनाए रखने के लिए था, यहाँ पे हवा के आगमन की अवज्ञता थी, नियोजन पद्धति का सही ना होना। मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये भी आपके 21 के पेपर है। आगे देखो मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है ये आप मानो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। ये पैटर्न ऐसा है कि पेपर में हमेशा आता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ इस तरह के कंडीशन दे देगा, बोलेगा भाई मैच कराओ। तो मेरे दोस्त निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। आपके सामने यहाँ दे रखा है अलेक्जेंडर कनिंघम दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए इसका रोल क्या था। ये दयाराम साहनी दे रखा है, जॉन मार्शल देखा है, मतलब कि RM व्हीलर दे रखा है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मैचिंग किसके साथ होता है। तो मेरे भाई सबसे पहला ये चेकआउट करो आप यहाँ पे कि भाई ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? तो मेरे भाई अलेक्जेंडर कनिंघम जो था ये आपके कौन थे? प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। तो ये ए का क्या हो गया? ए का सेकंड हो गया। अब ऑप्शन में ढूंढो ए का सेकंड है क्या कहीं पे? ए का सेकंड, अरे ये तो बाबा पहले में मिल गया। ए के सेकंड भाई पहले में ही है और कहीं नहीं है, तो हमें ज़्यादा मत्था भी नहीं लगाना था। लेकिन आपको चेक कैसे करना, इसी तरह मान लो यहाँ पे ए आ जाता तो क्या करते, फिर आप सेकंड चेक करते यहाँ पे बी वाला दयाराम साहनी का चेक करते हैं। ये दयाराम साहनी क्या थे? तो दयाराम साहनी हड़प्पाओं की मोहरों की खोज की, आप जानते हैं 1921। ये भी बात सही है भाई। ये बी का क्या मैच कर गया? 1। तो हम चेकआउट करते हैं बी का 1 यहाँ पे और कहीं पे है नहीं। तो बस भाई सिंपल बात है। उसके बाद सी का जॉन मार्शल क्या था? एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा इसने की, सैनिक पद्धतियों का परिचय दिया। ये ओ क्या? बस आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आप सामने देख सकते हो। 2021 के सैंपल पेपर में दिया था और आपको इसी तरीके के MCQ आपको लाइव सेशन में मिल जाते हैं। तो भाई जाके उसे आप जरूर देखना। और भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इतना मैं गारंटी देता हूँ। किसी भी स्टेट से हो आपके बहुत धांसू हो जाएंगे। अब देखो 2022-23 में क्या क्वेश्चंस बना था। तो मेरे भाई हड़प्पा का स्थल दिया था, यहाँ पे सूची दिया था। अब यहाँ से देख लो क्वेश्चंस का लेवल क्या है। यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल ये है कि इन लेवलों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया ये जितने भी लेवल होते हैं आपके पॉइंट टू पॉइंट NCERT के होते हैं। आप इन सब चीज़ों को देखो, समझे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और या नागेश्वर कहाँ से क्या चीज मिला। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे लोथल की। किसकी बात करते हैं? लोथल। लोथल में क्या था? सबसे पहले देखो शैल वस्तुएं बनाने के लिए विशिष्ट केंद्र था, कार्नियल के निकट स्थित था। भाई कार्निलियन, हाँ भाई देखो एक पॉइंट देखो, लोथल का क्या था? कार्निलियन। तो आप चेक करो ए का बी पहले में आ रहा है। यहाँ पे कालीबंगन क्या था? आप जानते हो कालीबंगन का क्या कहानी था? जुते हुए खेत मिले थे यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान के पास में। ये तो पॉइंट हमें समझ आ गया भाई। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये एक गया और इसका सी गया। अब चेकआउट करो भाई, ए का ये बी, 2 का सी, एक इसमें भी आ रहा है, ए का बी इसमें भी आ रहा है भाई, ठीक है। अभी थोड़ा सा, अरे ये तो आंसर है मेरे भाई, ये रहा आपके सामने आंसर। तो अब उसी तरह से धोलावीरा, ये नागेश्वर, 2 जो बचे हैं आपके सामने यहाँ पे, ये धोलावीरा 3 का क्या हो जाए, कहाँ था? जलाश्य मार्ग था यहाँ पे गुजरात के पास में। नागेश्वर किसका था? सेलवस्तु। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अभियान भेजते थे, जैसे कि तांबे के लिए राजस्थान के डैश प्रदेश में और सोने के लिए दक्षिण भारत में। तो यार दक्षिण भारत में और सोने के लिए राजस्थान में ये खेतड़ी थे। क्या भाई? खेतड़ी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म में छप सकता है, इस पॉइंट को याद रखो। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चंस आता है हड़प्पा सभ्यता नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं। ये आपके वहां पे जल नियोजन था, ये आपका नगर नियोजन है। तो जल नियोजन नगर नियोजन डिफरेंट था मेरे भाई। तो नगर नियोजन क्या था और इसका क्वेश्चन कैसे बना है? हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली से कोई 3 विशेषता में आप इस चीजों को लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बसाए जाते थे और नगरों की गलियों और सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग पक्की ईंटों से बने मकान में रहते थे। शासक वर्ग लोगों का मकान नगर दुर्गों पे थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। मतलब वो राजा लोग ऊपर, वो लोग नीचे। मकान में खिड़कियाँ तथा दरवाजे की व्यवस्था थी। हर घर में एक आंगन, स्नान गृह और यहाँ
बताओ सबसे ज़्यादा बड़ा स्नान घर या कहाँ पे था, मतलब हड़प्पा में। बताओ छत पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, कुछ मकान 2 या 3 मंजिले की भी होते थे। तो मेरे भाई याद रखो, लोग विशाल भवन की भी बनाते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान घर मिला जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, और यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे 2.40 मीटर गहरा मिला। और इस नगर से बसने सब इमारत माल गोदाम थी, ये 40.5 मीटर लंबी और इतनी चौड़ी हड़प्पा से मतलब जल निकास प्रणाली। अब ये आप यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से बता सकते हो जल निकास प्रणाली क्या था। ये आप इसके मैप है, मैं मैप आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो कंडीशन समझो, एग्जामिनर का डिमांड क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हो तो आपको इसी तरीके से लिखना है मेरे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता के सावधानों की मुख्य विशेषता। हड़प्पा सभ्यता के सावधान स्थलों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। यह आपके 2023-24 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन यूं है, हड़प्पा सभ्यता से मिले सावधानों में मृतकों को प्रायः गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान के गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थलों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। दूसरा पॉइंट में दिया है, कुछ कपड़ों में मृत भांड तथा आभूषण मिलने हैं और समयतः एक जैसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं, जिसके अनुसार यह वस्तु का प्रयोग मृत्युपरांत किया जाता था। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के शवों में आभूषण मिलते हैं। जब वो लोग दफनाते थे उस टाइम तो बहुत सारे हीरे जवाहरात उनके साथ दफनाते थे। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा में कब्रिस्तान में हुई खुदाई में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर और प्रकार का उत्परत्न था। मनके तथा सैकड़ों चित्र तांबे का एक दर्पण, संख्या में बारीक मनकों से बना एक आभूषण मिला। कहीं कहीं पर मृतकों के साथ तांबे के दर्पण दफनाए गए थे। है भाई, ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। क्या कह रहा है, मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब क्या था, नॉर्मल चीज़ों को क्या करते थे, दफनाते थे। मेरे भाई आज यही सब चीज़ें इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत महंगी है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और था, पूरा वस्तुएं ये मानव कृतियां हड़प्पा काल की सामाजिक विभिन्नताओं का अंतर पहचानने के लिए किस प्रकार सहायक होती है। तो ये भी आपको, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चंस है बट ये क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट हैं। तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपने समझा कि क्वेश्चंस किस तरीके था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। बस एक ही चीज़ करना, बस सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो बस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर भाई इस चैनल पर नए हो, किसी भी स्टेट से हो, तो मेरे भाई आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। हर एक एग्जाम में आप फोड़ोगे और एग्जाम जॉब भी आप, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब भी आप बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे। बस आपको करना कुछ नहीं, बस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारे सिलेबस मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पर प्लीज़ जरूर फॉलो करना। अगला टॉपिक क्या चाहिए वो कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोग का। इस वीडियो को प्लीज़ यार प्यार देना, और बहुत सारे आप लोग से मुझे प्यार चाहिए और बहुत सारा आप लोग से शेयर चाहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।